पाकिस्तान मिटने के लिए मार्ज़ वजूद में नहीं आया, ये क़यामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है और अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत करनी। इसको मिटाने वाले आप मिट जाएंगे। बाबा इशफाक ने वो ज़ाविया नामी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की मिसाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। ये पाकिस्तान एक मोजज़े से मार्ज़ वजूद में आया, मोजज़े से कायम है, और जिसने इसकी तकदीर से खेलने की कोशिश की वो खुद मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। और आप माजी भी जानते हैं और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे कि जिसने भी इस मुल्क को जो है वो दीदा और नादीदा जिस तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये वतन, ये पाकिस्तान, ये मुल्क क़यामत तक मार्ज़ वजूद में रहेगा। और अल्लाह ताला ने हमें जो मिसाइल सिस्टम दिया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो है वो तुम्हारी ताकत तीरों से है और इस दौर के सबसे बड़े तीर जो हैं वो मिसाइल हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह भला करे डॉक्टर कदीर का, अल्लाह भला करे डॉक्टर समद मुबारक और इन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। इन हालात के अंदर ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करते हैं? पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है अल्लाह के फजल पे दुनिया का सबसे फास्ट सिस्टम है, और इतना फास्ट सिस्टम किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे तो सही, हम बड़े कच्चे उड़ा के रख देंगे इंशाअल्लाह। वो अपने मजबूत बंकरों के अंदर भी मजबूत नहीं रहेंगे, उन्हें पता है इस बात का। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो तीर दिया है जिसका हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हारे तीरों से तुम्हारी कुव्वत है। तो ये तीर अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। हमारे पास गौरी भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो हतफ भी मौजूद है, और हमारे पास जो है वो दीगर जो है वो मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह अभी इनको हमारा माजी याद नहीं है, अभी ये हमारे मुजाहिदों की उन कहानियों को भूल गए हुए हैं। तुम्हें शौक है तो पूरा कर लो। जब तुम जंग शुरू करोगे, शुरू तुम करेंगे, फिर खत्म हमारी मर्जी से इंशाअल्लाह होगी। तुम्हें भागने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मुल्क की कदर करो, इसकी मिट्टी को पाकीज़ा जानो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे को अपनी हिफाजत और अपनी ईमान में रखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुल्क खैर से रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत आर्मी अता फरमाई हुई है, हम एटमी सलाहियतों से माला माल हैं, हमारे पास जो है वो जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद है, और सबसे बढ़ के बात अल्लाह ताला ने हमें हरारत जज्बों की जो दी है, ये किसी कौम के पास नहीं। ये तीरों से, ये तलवारों से नहीं डरते, ये जो है वो मौत से नहीं डरते, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, 65 की जंग के अंदर कौम ने जो चिविंडा के महाज पे जुर्रत के और मुजाहरे किए थे, दुनिया की तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल तो दिखाओ है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को वो जुर्रतें अता फरमाई, ये सबसे बड़ा हथियार है, और जिससे वो डरते हैं। और वो फुहाशी, उरियानी, बेहयाई और मुख्तलिफ जराए के साथ हमसे वो जज्बा छीनना चाहते हैं। दुश्मन के इस वाद को खास तौर पे समझे, अपनी नस्लों की हिफाजत करें, नौजवानों को दो कौमी नजरिए का शऊर दें, और नौजवानों के अखलाक और उनके किरदार की हिफाजत करें। ये नौजवान ही हमारा असासा है। नौजवानों, मैं तुम्हें पुकारता हूँ और तुम्हें कहता हूँ, इस वतन की बागडोर तुमने संभालनी है। अपनी नजरों की पाकीज़गी का ख्याल करो, अपनी सोचों को पुरनूर करो, और अपनी जिंदगी को जो है वो रोशन कर लो। अच्छी तालीम हासिल करो, अपने किरदार को खूबसूरत करो। कल इंशाल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही इस मुल्क का बोझ आना है, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसलिए पूरी कुव्वत के साथ तैयारी करो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस मुल्क से ना सिर्फ इस मुल्क के लिए हालात बेहतर होने हैं, बल्कि इस मुल्क ने पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करनी है। यानी सिर्फ आज तो हमें इस मुल्क के लिए कोई लीडर नहीं मिल रहा, एक वक्त आना है जिसकी निशानदेही की गई है। इस मुल्क से जो लीडर उठेगा वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आलमी क़यादत जो है वो ये मुल्क करेगा। और इंशाअल्लाह हालात पैदा हो रहे हैं, दुनिया के ऊपर अगर नाम रहेगा तो मेरे मोहम्मद अरबी का रहेगा।